हेलो एवरीवन, वेलकम टू द CSC गेट हब। अभी हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। प्रीवियस वीडियोस में हमने DFA के कंस्ट्रक्शंस देखे थे। जो मैंने आपको मेथड बताए थे थ्योरेटिकल वाले या फिर एक्सप्रेशन वाले, उससे जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे मैक्सिमम चांसेस अगर आप उसी मेथड से करोगे ना तो वो मिनिमल DFA ही कंस्ट्रक्ट होगा उससे, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। इन केस वो आपसे क्वेश्चन में, वैसे तो जो गेट में क्वेश्चन आएंगे, गेट के क्वेश्चन में वो ये दोनों अलग अलग पूछते हैं। DFA पर्टिकुलर अलग कि इस लैंग्वेज का DFA क्या है या फिर इसका मिनिमल DFA। कभी कभी वो क्या करते हैं, क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल देते हैं कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल DFA फॉर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। आप उस मेथड से बनाओगे तो चांसेस यही हैं कि वो मिनिमल DFA ही बनेगा। बट इन केस अगर हमने वहाँ पे एक दो एक्स्ट्रा स्टेट ले लिए हैं तो हमेशा श्योरिटी के लिए आप उस पर मिनिमाइजेशन ज़रूर परफॉर्म करना। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिनिमल DFA, वहाँ क्वेश्चंस बहुत केयरफुली रीड करना है गेट में। आप वहाँ छोटे से छोटा पॉइंट पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देता है। अगर उन्होंने कहा कंस्ट्रक्ट अ DFA देन ड्रॉ इट एंड मैच विद द ऑप्शंस। अगर उन्होंने मिनिमल DFA कहा है, जो मेथड मैंने बताए थे वो मिनिमल DFA के ही थे, बट इन केस उसमें हो सकता है कि हमने जो ड्रॉ किए हैं वो मिनिमल ना हो, तो श्योरिटी के लिए क्या है, हमें मिनिमाइजेशन उस पर परफॉर्म करना चाहिए। तो वो मिनिमाइजेशन हम कैसे करते हैं DFA, वो हम आज डिस्कस करेंगे। अब मिनिमाइजेशन बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ स्टेट्स को कम करना मिनिमाइजेशन है। हमने जो वहाँ पे 6 और 7 स्टेट्स लिए हैं, माइट पॉसिबल वो मिनिमाइज होकर 3 और 4 स्टेट्स में ही हमारे वो ऑटोमेटा ड्रॉ हो जाए। अब जितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारा बेस्ट ऑटोमेटा ड्रॉ होगा, तो हमें उसको मिनिमाइज़ करना होता है। अब मिनिमाइज़ करने के लिए मेथड क्या होता है वो हम आज देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, फॉर अ गिवन रेगुलर लैंग्वेज इवन दो मैनी DFAs एग्जिस्ट बट वी कैन कंस्ट्रक्ट मिनिमल DFA। सिंगल लैंग्वेज के लिए मल्टीपल DFA कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं ऑब्वियसली। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो हमारा पार्ट 2 था DFA कंस्ट्रक्शन का, उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने एक ही DFA के लिए 2 डायग्राम बनाए थे। एक में मैंने अलग अलग स्टेट्स लेकर उसको ड्रॉ किया था और सेकंड जो हमने बनाया था उसमें सिंगल फाइनल स्टेट लिया था। उन दोनों फाइनल स्टेट को मैंने मतलब एक ही जगह उसको ड्रॉ कर दिया था। वो आप पे डिपेंड करता है। वही मैं बोल रही हूँ, जब आप बनाओगे ना DFA कंस्ट्रक्ट करोगे तो हम कभी कभी क्या फ्लो में अलग अलग लेके कि हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग और डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो उसके बाद आपको एक बार अपनी श्योरिटी के लिए हमें वो क्या करना है, वहाँ मिनिमाइजेशन परफॉर्म करनी है। तो वहाँ मैंने तो आपको रिसेंटली बता दिया कि ये हमने फाइनल स्टेट हम मर्ज भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको वहाँ नहीं अचानक से गेट के एग्जाम में नहीं होगा कि नहीं मैं इन फाइनल स्टेट्स को मर्ज भी कर सकता हूँ। तो उस केस में बेस्ट यही है कि आप मिनिमाइजेशन परफॉर्म कर लो। मिनिमम टाइम लगता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फ्रीक्वेंटली मिनिमाइज कर लोगे। तो अब मिनिमाइज कैसे करते हैं वो देखो। तो उसके लिए एक एल्गोरिदम एग्जिस्ट है हमारे पास। वो एल्गोरिदम का नेम क्या है, स्टेट इक्विवेलेंस एल्गोरिदम। ओके, अब स्टेट इक्विवेलेंस एल्गोरिदम बेसिकली क्या कहती है कि जब दो स्टेट्स हमारे यानी 2 स्टेट्स Q1 एंड Q2 आर सेट टू बी इक्विवेलेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार बोथ डेल्टा Q1 ऑन x Q2 ऑन x should go to either final state or non-final state, otherwise they are not equivalent. Okay, ये जो हमारी चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ ही ध्यान रखनी है। अब ये बेसिकली हमने रीड तो कर लिया, अब इसका मतलब क्या है मैं वो बताती हूँ। Q1 और Q2 दोनों इक्विवेलेंट कब होंगे? स्टेट इक्विवेलेंस का मतलब क्या है, हमें दो स्टेट के बीच के इक्विवेलेंस को चेक करना है कि क्या दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अब वो इक्वल कैसे होंगे, अगर हम किसी स्टेट पे कोई इनपुट दे रहे हैं तो उस इनपुट से या तो वो फाइनल स्टेट पे जाए या वो दोनों कहाँ जाएं, नॉन फाइनल स्टेट पर जाएं। ओनली उस केस में हम उन दो स्टेट Q1 और Q2 को क्या बोलेंगे, हमारे इक्वल स्टेट्स बोलेंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं है। अब इक्वल के लिए मैं एक बार एग्जांपल दे देती हूँ कि इक्वल का मतलब क्या है। इक्वल का मतलब ऐसा नहीं है कि Q1 पे A देने पे, लाइक मेरे इनपुट्स हैं A और B, A देने पे तो हम दोनों जो हमें स्टेट्स मिल रही हैं नेक्स्ट वो दोनों नॉन फाइनल हैं, और B देने पे एक फाइनल नॉन फाइनल का पेयर मिल गया, तो वो इक्वल कभी नहीं होंगी। दोनों इनपुट देने पे वो दोनों कहाँ, आइदर फाइनल या नॉन फाइनल पे जानी चाहिए। अब ये क्लियर होगा, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं बोलना चाहती हूँ एक्चुअल में। आप हम वो न्यूमेरिकल में देखेंगे, ठीक है। अब फर्दर स्टेप्स क्या है हमारे पास, ये तो एक एल्गोरिदम है जिसका हमें आप यूज़ करना है, पर किस तरह से करना है उसके स्टेप्स देखो। फर्स्ट इज एलिमिनेट ऑल स्टेट्स विच आर नॉन रीचेबल फ्रॉम फाइनल स्टेट।
ओके। अब मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डेड स्टेट की एक डेफिनेशन बताई थी। डेड स्टेट इज व्हाट? ऑल दोज स्टेट्स on which anyhow we can reach to that state from the initial state, but after reaching at that state we are unable to proceed to the further any of the state, because why? For each and every state there exists a self loop. जब हम किसी स्टेट में एंटर कर जाएं उसके बाद हम उस स्टेट से बाहर नहीं निकल पा रहे तो वो स्टेट क्या है? डेड स्टेट है। और हर नॉन फाइनल स्टेट ही डेड स्टेट है। फाइनल स्टेट को आप कभी भी डेड स्टेट नहीं बोलोगे, इवन दो हर इनपुट के लिए आपको भले सेल्फ लूप मिल रहा हो, फाइनल स्टेट कभी भी डेड स्टेट नहीं होगी। ईच एंड एवरी नॉन फाइनल स्टेट ऑन विच यू आर गोइंग टू रीच एनी हाउ, बट फर्दर यू आर अनेबल टू प्रोसीड फ्रॉम दैट स्टेट, ओनली देन दैट पर्टिकुलर स्टेट इज सेड टू बी डेड स्टेट। नाउ यहाँ हमें क्या करना है? डेड स्टेट को रिमूव नहीं करना। मैंने अब यहाँ डेड स्टेट की डेफिनेशन क्यों बताई उसका मैं ये रीज़न बताती हूँ। यहाँ हमें नॉन रीचेबल स्टेट्स रिमूव करने हैं, बट डेड स्टेट्स को रिमूव नहीं करना है। क्यों? क्योंकि डेड स्टेट डीएफए में अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहे हैं। जब हमने प्रीवियस वीडियोस में डीएफए कंस्ट्रक्ट किए थे तो आपने देखा था हम डेड स्टेट कहाँ यूज़ कर रहे थे? जहाँ हमें कंपल्सरी था कि हमें ये इनपुट देने पे तो डेफिनेटली वो स्ट्रिंग रिजेक्ट होगी। तो हम डीएफए में से डेड स्टेट को तो हटा ही नहीं सकते ना, हमें रिजेक्शन के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो आपको डेड स्टेट एलिमिनेट नहीं करनी है, आपको कौन सी स्टेट एलिमिनेट करनी है? जिस पे हम पहुंच नहीं पा रहे हैं इनिशियल स्टेट से। अब वो स्टेट कैसी है? मैंने अभी एग्जांपल जो हम एक्सप्लेन करेंगे मैंने उसमें एक स्टेट ऐसी ली है ताकि आपको समझ आ जाए, क्लियर हो जाए नॉन रीचेबल स्टेट क्या होती है, तो आप वहाँ देखना। ओके, आफ्टर दैट अप्लाई द स्टेट इक्विवेलेंस एल्गोरिथम, जो हमने अभी इस एल्गोरिथम डिस्कस की है। जस्ट एक स्टेप है फाइनल नॉन फाइनल का पेयर चेक करना है, वो अप्लाई करेंगे एंड देन मर्ज इक्विवेलेंट स्टेट इनटू सिंगल स्टेट एंड कंस्ट्रक्ट अ न्यू डीएफए। अब हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो मैं एक न्यूमेरिकल ले लेती हूँ। ओके, ये हमारा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल डीएफए दैट इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग डीएफए। हमें एक मिनिमल डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जो कि क्या है? इस डीएफए के इक्विवेलेंट है। और एक चीज़ और, हमारा जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जैसे कि जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है वो क्या करता है? रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है और रेगुलर लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं हम रेगुलर एक्सप्रेशन से। तो जब हम किसी एक डीएफए का मिनिमल डीएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे तो लैंग्वेज चेंज नहीं होगी। अगर वो डीएफए लाइक जो हमने कल डीएफए एक ड्रॉ किया था जो एक्सेप्ट कर रहा था 001 एज अ सब स्ट्रिंग, वो मिनिमल डीएफए था, बट इन केस वो अगर हम लेंथी बना दें उसके बाद हम उसको मिनिमाइज करके बनाएं तो भी वो 001 एज अ सब स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करेगा। मतलब मिनिमाइजेशन के बाद लैंग्वेज चेंज नहीं होगी। जो लैंग्वेज वो पहले एक्सेप्ट कर रहा है वही लैंग्वेज वो बाद में भी एक्सेप्ट करेगा मिनिमाइजेशन के बाद भी। ओके, सो हम प्रोसीड करते हैं हमारा मिनिमाइजेशन हमें कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था जो हमने अभी देखा? सबसे पहला स्टेप हमारा था एलिमिनेट ऑल द स्टेट्स विच आर नॉन रीचेबल फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। तो उस स्टेट को हम रिमूव करेंगे जो इनिशियल स्टेट से नॉन रीचेबल है। तो वो स्टेट कौन सी है? वो स्टेट जिस पे कोई भी इनकमिंग एरो नहीं आ रही, वो स्टेट आपकी क्या है? नॉन रीचेबल स्टेट है। तो यहाँ आप देखो कौन सा स्टेट है जिस पे कोई इनकमिंग एरो नहीं है? इस पे इनकमिंग है, इस पे भी इनकमिंग है, यहाँ भी इनकमिंग एरो है, इधर भी इनकमिंग। Q5 ऐसा एक स्टेट है जो इस पे इनकमिंग एरो नहीं है। इट मीन्स Q5 हमारा क्या है? नॉन रीचेबल स्टेट है। Q5 हमारा नॉन रीचेबल स्टेट है। सो वी आर गोइंग टू एलिमिनेट Q5। दूसरा मेथड भी बता देती हूँ Q5 नॉन रीचेबल कैसे है। हम Q0 इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे। अगर हम Q0 से Q5 पर नहीं पहुंच पाते हैं तो Q5 क्या होगी? नॉन रीचेबल होगी। Q0 से हम Q1 पे आए, Q3 पे आए, बट आगे नहीं जा पाएंगे इससे। इस रूट से आए तो भी Q से हम Q2 पे आए, 1 पे आए, देन 3 पे आए, लेकिन Q5 पे रीच नहीं कर पाए। ऑब्वियसली जब कोई इनकमिंग एरो नहीं है तो हम वैसे भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप डायरेक्टली इनकमिंग एरो के बेसिस पे आप नॉन रीचेबल डिसाइड कर लेना। बाकी अगर आपको लगे श्योर करना हो तो आप इनिशियल स्टेट से ट्राई करना वहाँ पहुँचने की। अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हो तो वो नॉन रीचेबल स्टेट है, तो उसको हम रिमूव करेंगे और हम क्या करेंगे? हमारी टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। जो मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें मैंने टेबल कंस्ट्रक्शन बताया था आपको, बट यहाँ हम अगेन रिवाइज कर लेते हैं कैसे हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसका मैं टेबल कंस्ट्रक्ट करती हूँ, फिर हम फर्दर हमारे मिनिमाइजेशन
फॉलो करेंगे। तो टेबल कंस्ट्रक्शन में क्या होता है हमारे पास, यहाँ लेफ़्ट साइड में हम क्या रखेंगे, लेफ़्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम में स्टेट्स, और यहाँ हमारे क्या होते हैं इनपुट, जो हमारे इनपुट आएंगे वो, और हमारे यहाँ इनपुट क्या है ए और बी, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे ए एंड बी, ये हमारे इनपुट हो गए। अब यहाँ स्टेट्स लिखते हैं, कितने स्टेट्स हैं हमारे पास, ये हम नॉन रीचेबल रिमूव कर चुके हैं तो इसको हमें नहीं रखना है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि हम क्या कर चुके हैं। फर्स्ट हमारा क्या था, एलिमिनेट Q5 बिकॉज इट इज नॉन रीचेबल फ्रॉम इनिशियल स्टेट। ओके, जब आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से कर रहे हो ना, अगर गेट के पर्पज़ से नहीं कर रहे हो, आपके अगर कॉलेज एग्जाम के लिए आप कर रहे हो तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप वहाँ लिखने होंगे। यहाँ हम गेट की प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं तो इतना कुछ नहीं है, आपको फर्स्ट स्टेप पे ये लिखना है, देन इसको रिमूव करके बचा हुआ डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर उसका टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, गेट में इतना कुछ आपको नहीं होता, डायरेक्टली आप वो करो, ड्रॉ करो, टेबल कंस्ट्रक्ट करो और फर्दर प्रोसीड करो अपना, क्योंकि वहाँ हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। अब यहाँ हम स्टेट्स लिखते हैं, सबसे पहले Q0 इनिशियल स्टेट है, तो टेबल में मैंने आपको बताया था कैसे, एक एरो से इसको शो करेंगे। नेक्स्ट Q1, Q2, Q3, Q4 हमारी क्या है फाइनल स्टेट है, तो उसको हम किस में सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब टेबल के लिए क्या है, Q0 पे ए इनपुट देने पे, Q0 पे ए इनपुट देने पे मैं कहाँ पहुँच रही हूँ, Q1 पे, तो यहाँ क्या आएगा Q1। ओके, सिमिलरली Q0 पे बी देने पे कहाँ जा रही हूँ मैं, Q2 पे। नेक्स्ट Q1 पे ए देने पे Q1 पे, और बी देने पे Q3 पे। ओके, इस तरह से हम फर्दर पूरी टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। Q2 पे ए देने पे हम 1 पे जा रहे हैं और Q1 पे, और बी देने पे हम Q2 पे ही रह रहे हैं। नेक्स्ट Q3 पे ए देने पे हम Q1 पे जा रहे हैं और बी देने पे हम Q4 फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं। और नेक्स्ट Q4 पे ए देने पे ये इनपुट रह गया हमारे, ये ए है और ये बी के लिए ट्रांजिशन है। ठीक है, तो Q4 पे ए देने पे हम Q1 पे जा रहे हैं और Q4 पे बी देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं। ओके, ये हमारी टेबल कंस्ट्रक्ट होगी। नाउ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइनल नॉन फाइनल का पेयर बनाना है हमें। तो नाउ यू कैन सी हमारे पास जो फाइनल स्टेट है वो सिर्फ एक है, इट मीन फाइनल स्टेट तो हमारी मर्ज नहीं होगी। हम मर्ज किनको करेंगे, नॉन फाइनल को नॉन फाइनल के साथ और फाइनल को फाइनल के साथ। अब जब हमारे पास फाइनल एक ही है तो ऑब्वियसली वो किसी के साथ मर्ज नहीं होगी। तो फाइनल का सेट हम पहले लेते हैं। फाइनल सेट क्या है हमारा, फाइनल स्टेट्स का जो सेट है उसमें क्या है, सिर्फ एक ही है हमारे पास स्टेट Q4, तो इस पे हमें कोई काम नहीं करना है। हमारे पास क्या बचा, सिर्फ नॉन फाइनल का सेट। क्यों, क्योंकि नॉन फाइनल में हमारे पास कितनी 4 स्टेट्स हैं। नॉन फाइनल का जो हमारा सेट बना उसमें क्या क्या स्टेट्स आई, Q0, Q1, Q2 एंड Q3, ये हमारी स्टेट। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा था अप्लाई स्टेट इक्विवेलेंस एल्गोरिथम। मतलब हम एक इनपुट पे दोनों कोई इनपुट दे रहे हैं तो आइदर हम फाइनल पे पहुँचे या नॉन फाइनल पे पहुँचे। अब हम देखते हैं वो क्या है। Q0 पे ए इनपुट देने पे मैं कहाँ आ रही हूँ, Q1, और पहले मैं क्या करूँगी, स्टार्ट करूँगी एक स्टेट लेके उसको सबसे कंपेयर करूँगी ये क्या पॉसिबल है या नहीं। तो मैं Q0 को Q1 से कंपेयर कर रही हूँ अभी। ठीक है, तो Q0 और Q1 को कंपेयर करें तो Q0 पे ए देने पे Q1 पे, Q1 पे ए देने पे Q1 पे, दोनों क्या है, नॉन फाइनल है। इट मीन्स अभी ये हो सकता है मर्ज हो जाए। सिमिलरली Q0 पे बी देने पे Q2 पे और Q1 पे बी देने पे Q3 पे, दोनों क्या है, नॉन फाइनल, एक ही सेट से बिलोंग कर रहे हैं। आइदर आप फिर यहाँ ये जब सेट बना लो तो आइदर सेट के कंसेप्ट पे चलो या फिर स्टेट इक्विवेलेंस के उस पर चलो। अगर आपको ये देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो ये दोनों एक ही सेट में है, Q2 Q3 भी एक ही सेट में है। इट मीन्स अभी इस स्टेप पे ये मर्ज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट Q0 को Q2 से देखें तो Q0 पे ए इनपुट देने पे Q1 और Q2 पे इनपुट देने पे Q1, दोनों क्या हैं, नॉन फाइनल हैं और दोनों सेम सेट में हैं। आप जिस भी स्टेप को लेके चलना चाहो, नॉन फाइनल है या फाइनल वाले, ठीक है, दोनों किससे हैं, नॉन फाइनल है। सेम Q0 और Q2 पे बी देने पे Q2 एंड Q2। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ और शॉर्ट बताती हूँ, जहाँ आपको सेम इनपुट्स मिल रहे हो ना एज इट इज़, उनके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो मर्ज होंगे आपस में।
क्यों? क्योंकि वो दोनों भले ही अलग हो जाएं, ये Q0 और Q2 अलग हो जाए, लेकिन फिर भी ये एक एक ही सेट रहेगा, ठीक है। यहाँ चांसेस मैक्सिमम होते हैं जिनकी एंट्री एज इट इज़ है ना वो मर्ज होते हैं, ओके। बाकी हम देखते हैं, अभी फर्दर प्रोसीड करेंगे। Q0 को Q3 से कंपेयर करते हैं। Q0 को जब हम Q3 से कंपेयर करेंगे तो A इनपुट देने पे तो हम नॉन फाइनल दोनों Q1 दोनों नॉन फाइनल है। B देने पे एक हमें Q2 और एक Q4, और Q4 क्या है? हमारा फाइनल स्टेट है। तो हमें पेयर क्या मिला? एक नॉन फाइनल और एक फाइनल का, जबकि हमारे स्टेट इक्विवेलेंस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमें आइदर बहुत फाइनल पे जाएं और बहुत नॉन फाइनल पे जाएं, लेकिन यहाँ ये अलग अलग जा रहे हैं। इससे हमें क्या क्लियर हो गया कि Q3 तो Q0 के साथ बिल्कुल भी मर्ज नहीं होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा, स्टेप 1 में हमारा क्या होगा? Q3 सेपरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Q3 पे B इनपुट देने पे हमें अलग अलग पेयर मिल रहे हैं। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? Q0, Q1, Q2 और Q3 हमारा सेपरेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि Q0, Q1, Q2 अभी तक पेयर हो रहे थे, पॉसिबल चांसेस थे, लेकिन Q3 हमें क्लियरली पता चल गया कि वो पेयर नहीं हो रहे। अब फर्दर हमारे पास यहाँ सिंगल एलिमेंट बचा है, तो इसको हमें कंपेयर करने की नीड नहीं है। अब हम इनको तीनों को आपस में फिर से करेंगे। Q0 को Q1 से करते हैं। अब हम सेट, अगर आप सेट से रिलेटेड लेके चल रहे हो तो सेट वाला देखना, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर सेट वाइज आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे, ठीक है। तो Q0 पे A इनपुट देने पे Q1 पे, Q1 पे A इनपुट देने पे Q1 पे, दोनों नॉन फाइनल हैं, एक ही सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। Q0 पे B इनपुट देने पे Q2 एंड Q1 पे B इनपुट देने पे Q3। अब Q2 हमारा इस सेट में है और Q3 हमारा इस सेट में है, दोनों अलग अलग सेट से बिलोंग कर रहे हैं। भले ही ये दोनों नॉन फाइनल हैं, लेकिन दोनों का सेट क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। जब हम एक स्टेप कर चुके होते हैं तो उसके बाद हम सेट को भी साथ में लेके चलते हैं, कि इवन आपको सेट को ही साथ लेके चलना है, ताकि आप सेट से ही क्लियर कर लो कि वो दोनों इक्वल हैं या नहीं। अब आप देखो, दोनों अलग अलग सेट से बिलोंग कर रहे हैं, इट मीन्स Q0 और Q1 भी मर्ज नहीं होंगे। तो यहाँ से क्या पता चला? हमारा Q1 भी सेपरेट होगा। तो स्टेप 2 में हमारे पास सिर्फ क्या बचा? Q0, Q1 हमारा सेपरेट हो चुका है, तो हम एक बार को Q1 को अलग लिख देंगे, Q2, Q3 को अलग लिख देंगे। अभी हमें Q0 को Q2 से कंपेयर करना है। Q0 को जब हम Q2 से कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं क्या वो इस सेट में रहता है या वो भी अलग होगा। अब देखो, ऑलरेडी आपको क्लियर दिख रहा है वैसे तो कि दोनों क्या है? सेम एंट्री हैं। तो सेम एंट्री आपकी मैक्सिमम हमेशा वो होते हैं, मर्ज होते ही होते हैं। बाकी देख लेते हैं। Q1 एक सेट में है, A देने पे हम एक ही सेट में जा रहे हैं, सिर्फ ये। नेक्स्ट Q0 और Q2 पे B देने पे Q2 एंड Q2 अभी हमारा कहाँ है? यहाँ है। Q2 एक ही सेट में, B देने पे भी हम एक ही सेट में जा रहे हैं, A देने पे भी हम एक ही सेट में जा रहे हैं, हम कहीं सेपरेट नहीं हो रहे। कब होता? जैसे कि Q0 और जब Q1 की बात आई तो B देने पे हम एक तो Q2 इस सेट में ही रह रहे थे, एक हम इस सेट पे जा रहे थे, लेकिन इस केस में क्या है? हम एक इनपुट में एक ही सेट में रह रहे हैं। A देने पे हम इसी सेट में जा रहे हैं और B देने पे हम इसी सेट में ही रह रहे हैं। इट मीन्स व्हाट? Q0 और Q2 आपके मर्ज होंगे। अब फर्दर कुछ नहीं बचा आपका। Q0 Q2 मर्ज हो चुका है, Q1 अलग हो गया, Q3 अलग हो चुका है और Q4 तो अकेला था ही। तो अब जो हमारा डायग्राम बनेगा वो हम कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? कंस्ट्रक्ट योर न्यू DFA। तो अब हम हमारा अगर नेक्स्ट हमारा DFA ड्रॉ करें, हमारा DFA कैसे बनेगा इसमें? तो DFA के लिए हमारे पास क्या है? इनको स्टेट जो मर्ज हुई हैं उनको एक बार लिख लेते हैं। Q0 के साथ हमारा क्या है? Q2 मर्ज हुआ है, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। और Q0 क्या थी? हमारी इनिशियल स्टेट थी, तो ये हमारी क्या होगी? इनिशियल स्टेट। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, Q0 और Q2 को आप डायरेक्टली Q02 भी लिख सकते हो, ओके। वो डिपेंड करता है आपको Q0 Q2 इस तरह से लिखना है, इस तरह तो आपको गेट में इस तरह की रिप्रेजेंटेशन भी मिल सकती है। तो Q0 और Q2 हो चुका है, ओके। अब Q0 और Q2 हमारे मर्ज हो चुके हैं। अब हमें इसमें क्या करना है? अब हमें इसकी नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या थी? Q1 है हमारे पास, Q3 है एंड Q4, और Q4 क्या है? हमारा फाइनल स्टेट है। ये हमने बना लिए। अब हमें इसके ऊपर ट्रांजिशंस देनी है हमारी, कि हमारे ट्रांजिशंस क्या बनेंगे, जो हम अभी ट्रांजिशंस बनाएंगे वो क्या होंगे। तो ट्रांजिशन देखते हैं। Q0 और Q2 पे A देने पे हम कहाँ जा रहे हैं? Q0 और Q2 पे A देने पे
हम जा रहे हैं Q1 पे, तो Q0 और Q2 पे A देने पे हम कहाँ आएंगे 1 पे, Q1 पे। बाकी ट्रांजिशन सेम रहेंगी, जो मर्ज होती है ना सिर्फ आपको उनके लिए ही ट्रांजिशंस देखनी है। नेक्स्ट Q0 और Q2 पे, Q0 और Q2 पे B देने पे आप कहाँ आ रहे हो, Q2 पे ही आ रहे हो, और Q2 कहाँ है आपका, यहीं है। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपका सेल्फ लूप बनेगा B के लिए। ओके, नेक्स्ट बाकी की ट्रांजिशंस वही हैं। Q1 पे A देने पे आप, ये जो हमारा डायग्राम था, Q1 पे A देने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q1 पे रह रहे हो। बाकी की ट्रांजिशन वही रहेंगी, जो मर्ज हुई हैं सिर्फ उनकी ट्रांजिशंस चेंज होती हैं। तो Q1 पे ये A, Q1 पे अगर हम A दें तो Q1 पे, और Q1 पे B देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q3 पे। ओके, नेक्स्ट Q2 पे A देने पे और B देने पे, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। Q3 पे A देने पे हम कहाँ आ रहे हैं, वाप यहाँ Q1 पे। ओके, और Q3 पे B देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, फाइनल स्टेट पे। नेक्स्ट हमारा क्या बचा, Q4 पे A देने पे Q1 पे जा रहे हैं, और B देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, B देने पे Q2, और Q2 कहाँ है हमारा, यहाँ। ये थोड़ा सा हमारा इस तरह से बन गया। B देने पे हम कहाँ पहुँच रहे हैं, Q2 पे। तो हमारा फाइनल जो DFA बनेगा वो होगा ये। इसमें हमारा क्या हुआ, पहले हमारे पास कितनी स्टेट्स थी यहाँ पे, Q1 Q2 Q3 Q4, मतलब Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, हमारे पास 5 स्टेट्स थी। अभी हमारे पास कितनी स्टेट हैं, 4 स्टेट है। मतलब कितनी स्टेट्स मर्ज हुई हैं, 2 स्टेट मर्ज हुई हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा, हम कैसे हमारे DFA को मिनिमाइज़ करते हैं। और जो लैंग्वेज हमारा प्रीवियस ये जो मेजर DFA एक्सेप्ट कर रहा था, वही सेम लैंग्वेज हमारा ये मिनिमम DFA भी एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि मिनिमाइज होने के बाद आपका जो DFA है वो डिफरेंट लैंग्वेज एक्सेप्ट करे। ओके, तो ये है मिनिमाइजेशन करने का तरीका। आपको कुछ नहीं करना है, आप सेट पे लेके चलो, पहले आप सेट बना लो एंड देन कंपैरिजन स्टार्ट कर दो आपका। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे आप ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप पे जो आपका स्टेप फर्स्ट होगा उसमें आप फाइनल नॉन फाइनल जो स्टेट इक्विवेलेंस है वो अप्लाई करो। ठीक है, बाकी के जो फर्दर स्टेप है ना उसमें आपको स्टेट इक्विवेलेंस के लिए फाइनल नॉन फाइनल देखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली सेट देखो। फाइनल नॉन फाइनल देख रहे हो तो भी कोई बात नहीं, वो ज़्यादा आपको श्योरिटी हो जाएगी। अदरवाइज गेट में आपको फटाफट क्वेश्चन करने होते हैं, यू जस्ट गो थ्रू द सेट्स। आपको यहाँ सेट आपस में देखने हैं, आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा कि वो किससे बिलोंग कर रहा है और वो क्या मर्ज होगा या नहीं होगा। तो ये होता है हमारा मिनिमाइजेशन, कि हम हमारे DFA को मिनिमाइज़ कैसे करें। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, और या फिर आप अपनी तरफ से कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि गेट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, हम यहाँ वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ अदर टॉपिक्स भी होते हैं थ्योरेटिकल। अगर आप क्लास के पर्पज़ से वो पढ़ना चाहो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो बता देना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो पब्लिश कर दूँगी। Okay, thank you so much for watching this video.